मेहनत करने से ही सफलताएं मिलती है और मेहनत करने से ही तकदीर संवरती है। मेहनत करने से ही सफलताएं मिलती है और मेहनत करने से ही तकदीर संवरती है। तो मेहनत से हम क्यों डरें? तो मेहनत करने से हम क्यों डरें? क्योंकि मेहनत और पढ़ाई से ही मंजिल मिलती है। मेहनत और पढ़ाई से ही मंजिल मिलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सफलताएं प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसा कि हम हर लेक्चर वीडियो में हम आपको हर टॉपिक टू टॉपिक नीट और जेईई में आए पिछले PYQ सॉल्व कराते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी हम इस टॉपिक में नीट और जेईई के PYQ सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन। ठीक है ना, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हेलो एरीन। इस हेलो एरीन टॉपिक से पहले आप पिछले लेक्चर वीडियो में आप पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में आपने पढ़ चुका है बच्चों, आप उस हेलो एल्केन टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं उसके निर्माण की विधियां, उसके भौतिक गुणधर्म, उसके रासायनिक गुणधर्म, और साथ ही साथ हमने उनके PYQs भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हेलो एरीन। इस हेलो एरीन को पढ़ने के साथ साथ हम इसमें परीक्षा में आए हुए PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, नीट और जेईई दोनों। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा हेलो एरीन है। सबसे पहले ये जाने कि हेलो एरीन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो हेलो एरीन देखो, यदि कोई आपके पास में बेंजीन वाले हैं, कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन वाले, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पे ले ली बेंजीन वाले। इस बेंजीन वाले से आपने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु था, उसको रिप्लेस कर दिया आपने हेलोजन परमाणु के द्वारा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं बेंजीन वाले से, किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। तो यहाँ से आपने बेंजीन वाले से जो हाइड्रोजन था उसको तो आपने रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे जोड़ दिया हेलोजन। तो इस यौगिक को हम बोलेंगे हेलो एरीन। क्या बोलेंगे बच्चों? हेलो एरीन। क्लियर? ठीक है ना, इसको तो हटा दिया और उसको लगा दिया। किसको लगा दिया? यहाँ पे हेलोजन को। ठीक है ना, तो प्राप्त यौगिक को क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे हम बात करें इसके हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका नामकरण। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर, हेलो एरीन का नामकरण। तो नामकरण को हम यहाँ पे दो फॉर्मेट में कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे नामकरण की दो पद्धति पढ़ रहे हैं। पहली पद्धति यहाँ पे IUPAC नेम है और दूसरी पद्धति यहाँ पे कॉमन नेम यानी रूढ़ पद्धति। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं पद्धति, फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम, उसके बाद में उसका IUPAC नेम और IUPAC नेम के बाद में उसका कॉमन नेम। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास में जैसे यहाँ पे आपका ये तो बेंजीन वाले हो गया, और इस बेंजीन वाले से आपने जोड़ दी यहाँ पे क्या? ब्रोमीन। तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन हमारे पास में क्या हो गया? इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद में इसका सामान्य नाम क्या होगा? देखो सामान्य नाम इसका हो जाएगा बच्चों एरिल ब्रोमाइड। ठीक है ना, एरिल हैलाइड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एरिल हैलाइड के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? एरिल ब्रोमाइड। एरिल क्या होता है? बेंजीन को यहाँ पे एरिल भी कहा जाता है, तो इसका सामान्य नाम हो गया एरिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल इस बार हमने ले लिया, ये तो आपका बेंजीन रिंग हो गया, और इस बेंजीन रिंग से आपने यहाँ पे जोड़ रखा है CH3 और यहाँ पे जोड़ रखा है आपने Cl। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले IUPAC नेम के लिए हम सबसे पहले करते हैं नंबरिंग, यस या नो? तो नंबरिंग कर दीजिए। यहाँ से आप उठाइए 1 और ये हो गया 2। तो कार्बन नंबर 1 पे तो क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 क्लोरो। उसके बाद में नेक्स्ट आगे कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ मैथिल, तो लिखेंगे 2 मैथिल। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे बच्चों? बेंजीन। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। ये तो हो गया बच्चों इसका IUPAC नेम।
ठीक है। अब आ जाओ इसके सामान्य नाम पे। हमने आपको बताया था कि सामान्य नाम में यदि बेंजीन वाले पे यदि CH3 जुड़ा हो तो उसको सामान्य में कहते हैं बच्चों टॉलुइन। क्या कहते हैं? टॉलुइन। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है कि बेंजीन पर यदि CH3 जुड़ा हो तो सामान्य में उसको कहते हैं टॉलुइन। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेंजीन और ये तो हमारा हो गया टॉलुइन। और ये भी चीज़ जान लो कि हमने बताया था इस टॉलुइन के सापेक्ष ये होती है ऑर्थो कंडीशन, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। ठीक है ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है ना, याद रखने का तरीका हमने बताया था ओम प्रकाश। ठीक है ना, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, या नया तरीका भी जान सकते हो ओम फो। ठीक है ना, ओम फो के अकॉर्डिंग ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है ना, अब देखो यहां पे ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो ऑर्थो पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे यहां पे ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो। आगे हमें क्या बोलना है इसको? बेंजीन पर CH3 तो उसको बोलना है हमें टॉलुइन। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, अब चेंज करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। चेंज क्या किया, यानी हमारे पास में बेंजीन वाले है और इस बेंजीन वाले पर आपके यहाँ CH3 तो है ही और यहाँ पे जोड़ दिया हमने क्या? Br। तो सबसे पहले क्या होगा? नंबरिंग होगा। यस या नो बच्चों? तो नंबरिंग करो IUPAC के लिए 1 2 और 3। कितने कार्बन की चेन है? चेन नहीं बोल सकते हम इसको, यहाँ पे नंबरिंग बोलेंगे प्रतिस्थापी के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 ब्रोमो, यानी फर्स्ट कार्बन पे तो ब्रोमो हो गया। 3 पे क्या हो गया? मैथिल। तो लिखेंगे 3 मैथिल और नेक्स्ट आगे लिखिएगा बेंजीन। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे? बेंजीन। अब हम बात करें सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था? बेंजीन पर CH3 जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? टॉलुइन। क्या बोलेंगे? टॉलुइन। तो टॉलुइन के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ओम्फो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? मेटा पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। तो लिखेंगे यहाँ पे मेटा ब्रोमो टॉलुइन, मेटा ब्रोमो टॉलुइन। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो एग्जाम्पल और चेंज कर देते हैं। ये हमारा बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले पे यहाँ तो CH3 है ही, बट यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया हमने? आयोडो। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 आयोडो 4 मैथिल, 1 आयोडो 4 मैथिल, 1 आयोडो 4 मैथिल बेंजीन, 1 आयोडो 4 मैथिल बेंजीन। ठीक है, और सामान्य नाम क्या हो जाएगा? पैरा आयोडो टॉलुइन, पैरा आयोडो टॉलुइन। ठीक है बच्चों, प्यारे पेन और कॉपी उठा के आप साथ के साथ इसको नोट भी करते रहना। आप साथ के साथ बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो हमारे साथ के साथ आप बनाते रहिए। तो पैरा आयोडो टॉलुइन हो गया इसका नाम। अब देखो एक और एक स्पाइसी एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा एकदम जायकेदार। तो देखो हमने क्या किया, आपको हमने वर्गीकरण में बताया था, क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण में क्या बताया था? इसको हम बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नाम के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे इसको माना जाता है मुख्य श्रृंखला। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? क्लोरो फेनिल मैथेन, क्लोरोफेनिल मैथेन। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों इसका IUPAC नाम। अब उसके बाद में इसका सामान्य नाम होता है बच्चों प्यारे बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा साइड में। ठीक है बच्चों, अब हम इस टॉपिक पर पिछले आपके नीट और JEE में आया हुआ पिछले PYQ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम 2017, ठीक है, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। आपके JEE एडवांस में आया था, JEE एडवांस्ड, JEE एडवांस्ड 2017, JEE एडवांस कितने में आया था? 2017 में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या था, क्वेश्चन क्या था? तो JEE एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था कि दी गई संरचना, अब संरचना क्या दी गई थी वो भी देख लो। संरचना ये दी गई थी, यह आपका बेंजीन रिंग था, इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे जुड़ा हुआ था Cl, ठीक है बच्चों, और इधर जुड़ा हुआ था क्या? CH3, ठीक है ना। तो दी गई संरचना CH3Cl का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम करना है आपको, तो कर सकते हो। 100 ईजी क्या 200 ईजी, बहुत सिंपल है। अभी अभी किए थे, तुरंत किए थे भाई। ये हमारा क्या है, बेंजीन वाले हैं, और इस बेंजीन वाले से हमारे पास में यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, और इधर जुड़ा हुआ है CH3 यानी मैथिल। तो नंबरिंग कर लीजिए पहले आप। तो देखो इधर 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, 1 पे तो जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 क्लोरो, उसके बाद 1 पे क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 मैथिल, 1 क्लोरो 4 मैथिल, उसके बाद में क्या लिखेंगे बेंजीन। ये अभी किए थे जस्ट थोड़ा देर पहले मात्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम हो गया, 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। तो ये इसका ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन आपके वहाँ पे था 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन का, ये वहाँ पे ए ऑप्शन था। कौन सा था? ए ऑप्शन। तो जो लोग ये करके आए उनका बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है ना। तो वहाँ पे ए ऑप्शन में क्या था, 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम हर टॉपिक टू टॉपिक नीट और JEE में आए हुए पिछले PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, हमारे इस लेक्चर वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग नीट और JEE में आए पिछले PYQ को सॉल्व कर सके और समझ जाएं कि इसको सॉल्व किस प्रकार करना है, ठीक है बच्चों। ओके, नाइस टू मीट यू।